दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ये सिर किसका है। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ये सिर किसका है। चौंक गए ना अभी, मगर नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये सिर किसका है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने दिल की धड़कनों को संभालिए, कहीं पृष्ठ उलटते ही वे बेकाबू न हो जाए। मिनी सर्कस के 7 जांबाज, ग्लोरी विक्टर, तूतन, एजाज ब्रेवो, मास्टर बैटमैन, जो अपने करतबों से दर्शकों का दिल धड़का देते थे। अंतिम आइटम होता था ग्लोरी और विक्टर का। आंखों पर पट्टी बांधकर कैसा सच्चा निशाना लगाता है ये विक्टर। किंतु आज एक सनसनीखेज घोषणा भी की उसने। साथियों, कल इसी खेल को ग्लोरी के तेज से घूमते हुए शरीर के साथ देखेंगे आप। विक्टर मिनी सर्कस का मालिक भी था वो। एजाज, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस मजबूत करनी चाहिए। अपने खेल के प्रदर्शन के दौरान तुम कुछ हड़बड़ाई से लगते हो। और फिर वेल्डन ग्लोरी, कमाल करते हो तुम भी प्रदर्शन के दौरान। मिनी सर्कस चल ही तुम्हारी प्यारी मुस्कान एक कांड रही है। थैंक यू सर। और ब्रेवो, सीने पर हाथी का पांव चढ़ा लेना कोई रोमांच उत्पन्न नहीं करता। अब तुम्हें हाथी का पांव अपने सिर पर रखवाने जैसा कोई चमत्कार कर दिखाना चाहिए। बैटमैन, अपने शरीर पर चमगादड़ों के अलावा मधुमक्खियां पालने की भी प्रैक्टिस तुम्हें और अधिक शोहरत दिला सकती है। मिनी सर्कस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ख्वाहिशमंद विक्टर प्रत्येक काम से असंतुष्ट लग रहा था। तूतन, तुम आग के घेरे में कूदने की बजाय आग का आदमी बनकर रिंग का एक चक्कर लगाओ, तो हंगामा मच जाएगा सर्कस के पंडाल में। और मास्टर, तुम्हारा खेल भी अब दर्शकों को बोर करने लगा है। रोपे पर बिना नीचे जाल लगाए मोटरसाइकिल का दौड़ाना एक नया रोमांच पैदा करेगा दर्शकों में। और ध्यान रहे, हिम्मत व लगन से किया जाए तो कोई काम असंभव नहीं। आओ ग्लोरी, अपने कल के विशेष प्रोग्राम की तैयारी में कल कई घंटे लगेंगे हमें। विक्टर व ग्लोरी के जाते एजाज फटफड़ा, या तो मैं सर्कस छोड़ दूंगा या फिर इसका गला दबा दूंगा। बरस पड़े तूतन और बैटमैन भी। मेरा बस चले तो गला ही दबा दूं। चाहता है आग का आदमी बनकर मौत को दावत दूं। हूं, कहता मधुमक्खियां भी पालूं। डंक मार मार कर जो वे चेहरा आलू बुखारा से सुझा देंगी तो उसका बाप आकर करेगा शिकाई। लोमड़ी सी चमकती उस वक्त मास्टर की आंखों में। कई वर्षों से हम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक विक्टर ने हमें कभी हमारे काम के लिए शाबाशी नहीं दी। अपनी जान पर खेल जाने वाले खेल दिखाने के बाद भी जब हमेशा दुत्कारी जाते रहे हैं, लेकिन लेकिन अब तो हद हो चुकी है दोस्तों। सुनो, कल विक्टर ने अत्यंत खतरनाक खेल दिखाने की घोषणा की है, और मैं कल से उसकी मुसीबत के दिनों की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ब्रेव भी चुप ने रह सका था। लेकिन जो भी करूंगा उसमें मुझे तुम सबकी राजदारी का वायदा चाहिए। बोलो क्या कहते हो। एक बार रास्ता साफ हो जाए विक्टर का, तो पूरे सर्कस पर हमारा यही हक होगा। धड़क उठे थे सभी के दिल। विक्टर की घोषणा के जबरदस्त प्रचार का परिणाम था पंडाल में उपस्थित दर्शकों की खचाखच भीड़। एजाज से आरंभ हुआ खेल। कितनी जबरदस्त एकाग्रता की जरूरत है इस खेल को दिखाने के लिए। एजाज के प्रदर्शन के दौरान पंडाल हल्की तालियों से गूंजता रहा। बैटमैन के शरीर पर अपना घर बनाए चमगादड़ों को देखकर रोमांचित थी भीड़। उफ, इस बैटमैन के शरीर का खून नहीं चूसती क्या ये चमगादड़े। और फिर आखिर वे सन आ गए। विक्टर विक्टर ग्लोरी। ग्लोरी को बेल्टों से कस दिया गया। धीरे धीरे घूमने लगी ग्लोरी। धड़क उठा था खुद विक्टर का भी हृदय। जरा भी निशाना चूकने का अर्थ होगा ग्लोरी की मौत। इधर वे 5 जो उस वक्त जैसे मूर्तियों में बदले खड़े थे। दर्शकों में था एक अद्भुत रोमांच। घूमते हुए ग्लोरी के जिस्म में भी धस सकता है कोई खंजर। उफ, मौत का खेल है ये तो। इस खेल की सफलता निगाहों की चुस्ती फुर्ती पर निर्भर करती है। इधर विक्टर की निगाहें बाज की तरह जम गई अपने टारगेट पर। खट। तब खिलाड़ी जहां चाहे वहीं धसेगा जाकर चाकू। खट। उत्तेजना व रोमांच के बीच पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। जान पर खेल रही है ग्लोरी। ग्लोरी ग्लोरी विक्टर। वाह, जबरदस्त कंट्रोल है उसका अपनी आंखों पर। इधर अचानक ही विक्टर को अपना मस्तिष्क
अंतरिक्ष में उड़ता हुआ सा महसूस हुआ। उफ, मस्तिष्क सनसनाने लगे उन पांचों के भी। मास्टर, लगता तुम्हारा चलाया चक्कर चलने लगा है। फेंकने दो विक्टर को अगला चाकू। दर्शकों के तेरे शोर से नए चक्राए से खड़े विक्टर के हाथ से फिकवाया वह चाकू। सर, उफ, क्या हो गया अचानक मुझे? गूंज उठी एक तेज चीख। ओह नहीं! खलबली सी मच गई। नहीं, ग्लोरी! उफ! योजनाबद्ध तरीके से चीख पड़ा मास्टर। रोको, रोको स्पूल को! चाकू ग्लोरी को लग गया है। और इधर एजाज, बैटमैन और तूत ने मंच पर गिरने न दिया विक्टर को। विक्टर, ये क्या किया तुमने? उफ, पागल हो गए हो क्या तुम? आह, क्या हो रहा मुझे? मेरा दिमाग चकरा रहा है। विद्युत की तरह लपक कर स्पूल से कनेक्टेड मैन स्विच ऑफ किया ब्रेवो ने। खट! चीख पड़ा ब्रेवो। ग्लोरी मर चुकी है। आखिर तुमने मार डाला ने ग्लोरी को। आह, करी डाली ने उस मासूम की हत्या। इंस्पेक्टर श्रीनाथ ने तुरंत घोषणा की। कोई लाश को हाथ न लगाई। हवलदार पांडुरंग भीड़ मंच की ओर न आने पाए। विक्टर, विक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर उफ, क्या बात है इंस्पेक्टर, हुआ क्या है? सचेत हो रहा था विक्टर का मस्तिष्क। बहुत बोले आप मिस्टर विक्टर। वह देखे ग्लोरी की लाश। उसके गले को चीरता चला गया आपका फेंका चाकू। सैकड़ों दर्शकों के साथ मैं खुद भी चशमदीद गवाह हूं। नहीं ग्लोरी, उफ, ये क्या हो गया? ग्लोरी मर नहीं सकती। ग्लोरी मर नहीं सकती इंस्पेक्टर। रोको इसे। लाश को छूने न पाए। ग्लोरी तक पहुंचने के लिए तड़प उठा विक्टर। छोड़ दो मुझे। मुझे ग्लोरी को देखने दो। वो मेरे फेंके चाकू से कैसे मर गई? आंख बंद करके लगाया गया निशाना भी छू नहीं सकता था उसे। बड़े जबरदस्त जाल में फंसाया जा रहा था विक्टर। क्या कह रहे थे तुम दोनों? ग्लोरी को क्यों मार डाला इसने? तूतन क्या बक रहा है? ग्लोरी वह खतरनाक खेल खेलने को तैयार नहीं थी इंस्पेक्टर। मैं बक नहीं रहा इंस्पेक्टर, सच बयान कर रहा हूँ। इस जबरदस्त खेल के लिए ग्लोरी को जबरदस्ती तैयार किया था इसने, जान से मार डालने की धमकी देकर। उसी जबरदस्ती का परिणाम निकला था ग्लोरी की नाराजगी के रूप में। ठीक है विक्टर, मैं ये शो करूंगी, किंतु इसके बाद तुम्हारे सर्कस से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। दांत बिछ गए इंस्पेक्टर श्रीनाथ के। और ग्लोरी सर्कस छोड़कर कहीं न जा पाई, इसलिए इसने उसे कत्ल कर दिया। नहीं, सारी कहानी सामने है। विक्टर, एक मासूम की जान लेते हुए हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? जाल कस रहा था उसके इर्द गिर्द। यह झूठ है। ग्लोरी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चाकू फेंकते वक्त अचानक मेरा मस्तिष्क चकरा उठा। मैं नहीं जानता था कि यह कैसे हो गया। मैं सचमुच नहीं जानता इंस्पेक्टर कि ग्लोरी पर कब चाकू उछाला मैंने। और तुम सब मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? तुम जानते हो कि तुम जो कह रहे हो वह झूठ है। इसे सच क्यों साबित करना चाहते हो तुम लोग? सच को सच ही साबित करेंगे विक्टर। सिकुड़ गई विक्टर की आंखें। ओह, कहीं तुम्हारे षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो गया मैं? मेरी सौ से अप्रूव च्युइंगम खाने की आदत का तुमने ही तो फायदा नहीं उठाया। मेरे खिलाफ दी गई तुम सबकी गवाहियां यही साबित कर रही हैं कि ग्लोरी के हत्यारे तुम हो। अब तुम्हें जो कहना हो अदालत में कहना। फिलहाल तुम ग्लोरी की हत्या के मुलजिम हो, सिर्फ तुम। उस वक्त मक्कारी पूर्वक चमक रहे थे पांचों के चेहरे। विक्टर कुछ भी कहता फिरे, अदालत हर बात का सबूत चाहेगी। और सबूत? हा हा हा! वाह, तुमने कमाल कर दिया मास्टर। च्युइंगम में लगाया क्या था तुमने? एक एक ऐसा नशीला पदार्थ जिसका असर मस्तिष्क पर केवल कुछ ही देर तक काबिज रहता है। हा हा हा! मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे रास्ते का कांटा इतनी आसानी से निकल गया और हम बन चुके हैं एक सर्कस के मालिक। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत मुजरिम विक्टर को सजाए मौत का हुक्म देती है। हैंग टिल डेथ। पोस्टमार्टम के बाद शवदाह गृह में ग्लोरी का दाह संस्कार कर दिया गया। डूब गया उस पर आता विक्टर की जिंदगी का भी सूरज। मिनी सर्कस का नया नामकरण हुआ, हम पांच सर्कस। मिनी सर्कस अब हम पांच सर्कस था। सचमुच अब ब्रेवो ने कर दिखाया वह चमत्कार। ओ,
अगर हाथी या पांव का जरा भी दबाव बढ़ा तो इस बराबर के सिर का मलिदा निकल जाएगा। वाह वाह। बैटमैन ने पाई सफलता मधुमक्खियां भी पाल लेने में। चेहरे पर सैकड़ों मधुमक्खियां पालना कोई आसान न था। तूतन और भी आगे निकल गया। आग आदमी वेरी स्ट्रेंज। काश इतनी मेहनत विक्टर के जीवित रहते की होती उन्होंने। फटफट। बिना जाल लगाए रोपवे पर मोटरसाइकिल चलाना मौत को दावत देना है। और उस रात हम 5 सर्कस जो इस समय डूबा गहरे सन्नाटे में। और अब शायद यह सन्नाटा हम 5 सर्कस के पार्टनर्स का दुर्भाग्य बन जाएगा। पंडाल के कैबिन में प्रवेश कर गया वह साया। यह कैबिन तूतन का होना चाहिए। शीघ्र ही उस कैबिन से बाहर निकला वह साया। हा हा हा। आज तूतन करेगा एक हत्या। साया प्रवेश कर गया अब एजाज के कैबिन में। एजाज के होश उड़ जाएंगे जब घटना स्थल से मिलेंगे उसकी उंगलियों के निशान। साया कैबिन से बाहर निकला। हा हा हा। कल सुबह होगा हंगामा ही हंगामा। प्रातः ठीक 6 बजे गूंज उठी चीख। ब्रेवो क्या हुआ तुम्हें? लाश में बदला पड़ा था ब्रेवो। उफ। रात किसी ने ब्रेवो का कत्ल कर दिया है। उफ। क्या हुआ ब्रेवो? क्या हुआ इसे? खून? ब्रेवो का खून किसी ने कर दिया है? कुछ बताने की जरूरत नहीं। हत्यारे का नाम मरते मरते लिख गया है ब्रेवो। तू तन है हत्यारा। खोपड़ी आदि वाला निकला जा रहा था तूतन का। पर उस पर तो मेरा नाम लिखा है तूतन। इसका मतलब साफ है तुम हत्यारे हो। तूतन अगर तुमने ये हत्या नहीं की तो फिर ब्रेव को तुम्हारा नाम अपने खून से लिखने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं जानता पर मैंने ये खून नहीं किया। ब्रेव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। प्लीज मेरा यकीन करो। तूतन अगर खून तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? एक मिनट ठहरो बैटमैन। तूतन तुम्हारी कनपट्टी पर एक खून के दाग कैसे हैं? खून के दाग? व्यंग्य पूर्वक मुस्कुरा उठा तूतन। अगर खून के दाग ही मेरे कातिल होने का सबूत है तो फिर कातिल एजाज है। देखो उसके कपड़ों पर पड़े खून के छींटे। क्या? एजाज क्या सफाई देता हो खून के इन छींटों के बारे में? मेरा दिमाग खराब हो रहा मास्टर। ये खून के छींटे तो मैंने बिल्कुल अभी देखे हैं। अगर खून मैं करता तो इस समय खून सनी कमीज पहने पहने यहाँ नहीं पहुंच जाता। हाँ अगर मुझे पाल कुत्ते ने न काटा होता तो मैं शायद ऐसा ही करता। समस्या गंभीर है दोस्तों। एजाज कातिल नहीं है। कातिल तूतन भी खुद को मानने को तैयार नहीं। पर हत्या तो हुई है। कातिल कोई एक तो है और उसका पता लगाना ही चाहिए। एजाज अरे पुलिस को फोन करो। जरूर करूंगा। वरना एक खून के छींटे तो मेरा दिमाग खराब कर देंगे। संपूर्ण पुलिस कार्रवाई के दौरान खामोशी छाई रही। बीच बीच में इंस्पेक्टर श्रीनाथ का स्वर यह सन्नाटा भंग कर रहा था। इधर इधर चेक करो। यहाँ मिल सकते हैं उंगलियों के निशान। इन्वेस्टिगेशन शुरू। ये लॉकेट पहचानते हैं आप? ये तो मेरा है। इंस्पेक्टर श्रीनाथ को पूरी स्थिति से पहले ही अवगत करा चुका था मास्टर। लेकिन यह वहां पर कैसे पहुंचा? इसे जरूर हत्यारे ने वहां प्लांट किया होगा। ये लॉकेट मुझे लाश वाले बेड के नीचे पड़ा मिला है। प्राप्त सबूतों के आधार पर फिलहाल हत्यारा होने का शक तुम दोनों पर ही जा रहा मिस्टर तूतन और एजाज। किंतु फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने तक मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। मिस्टर एजाज आप अपनी कमीज पुलिस के हवाले कर दें। सर्कस के 100 ब्लाइंड परिस्थितियों में क्या होते हैं? तूतन अगर तुमने हत्या की है तो अब भी समय बता दो। हम किसी अच्छे वकील का सहारा लेकर तुम्हें बचा लेंगे। मैं दावा करता हूँ मास्टर हत्यारा मैं नहीं निकल सकता। उछल पड़ा अगले दिन इंस्पेक्टर श्रीनाथ के कथन पर एजाज। क्या? नहीं इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही मिस्टर एजाज। कल ब्रेव कल ब्रेव के कत्ल के बाद घटना स्थल से उंगलियों के जो निशान उठाए गए थे वे सिर्फ तुम्हारी उंगलियों से मैच हो रहे हैं। ऐसा भी मुमकिन है एजाज की ब्रेवो की उंगली रक्त में डुबोकर तुमने तूतन का नाम लिख दिया हो। तूतन का लॉकेट घटना स्थल पर प्लांट करना कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। क्यों? नो। उफ। आप मुझे केवल इसलिए कातिल नहीं ठहरा सकते इंस्पेक्टर कि एक कत्ल हुआ तो कोई कातिल भी होगा। एजाज का दिल हुआ कि अपने बाल नोच ले। मेरे पास सबूत है। घटना स्थल पर मिले तुम्हारी उंगलियों के निशान सबसे बड़ा सबूत है। खून सनी कमीज तुम अपनी बनाई कहानी को पुख्ता करने के लिए पहनकर सबके सामने उपस्थित हो गए ताकि तुम खुद को सबके सामने निर्दोष साबित कर दो। वाह।
मेरे पास इतना दिमाग तो है क्या है कि मैं खून सनी कमीज पहनकर तो सबके सामने चला आया ताकि खुद को शक के दायरे से दूर कर सकूं, किंतु उंगलियों के निशान छोड़ने जैसी महाबेवकूफी कर बैठा। अगर हत्या करने आता तो दस्ताने पहनकर आता, प्रत्येक सबूत मिटाकर जाता मैं घटना स्थल से, जो मेरी जानकारी में मुझे फंसा सकते थे। अब घूम रही थी इंस्पेक्टर श्रीनाथ की भी खोपड़ी। यह एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा है, किंतु उंगलियों के निशान खुद ब खुद बन नहीं सकते, और न ही वैसी चीज है कि उन्हें कहीं प्लांट किया जा सके। उंगलियों के निशानों की बिना पर मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा मिस्टर एजाज। अरेस्ट हिम। नहीं। पागल सा उठा एजाज। मास्टर बैटमैन तूतन, मैंने कत्ल नहीं किया यार, मुझे बचाओ इस साजिश से। एजाज को गिरफ्तार करके ले गया इंस्पेक्टर श्रीनाथ। क्या करे, मेरी तो बुद्धि अभी तक चकरा रही है। जो एजाज तूतन को हत्यारा साबित करने के लिए बरेव की उंगली से तूतन का नाम लिख सकता है, उसका लॉकेट वहां प्लांट कर सकता है, वह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने जैसी बेवकूफी करे, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। साया, वही खौफनाक साया जिसकी अक्सर अक्सर से बात सत्य साबित हुई थी। हा हा हा। कत्ल किया तूतन ने, उंगलियों के निशान मिले एजाज के, अब फांसी भी एजाज ही चढ़ेगा, किंतु मौत का ये खेल अभी जारी रहेगा। इरादे बेहद खतरनाक थे उस साय के। कौन था ये साया? कोई ने 50 का एजाज को। हिच। मौत की अंतिम हिचकी फूटी थी उसके अलग से। कहर की रात थी वो भी, क्योंकि सर्कस के पंडाल में आज भी दिखाई पड़ रहा था वह साया। बैटमैन की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। पहले ग्लोरी, फिर विक्टर, फिर ब्रेवो, फिर एजाज। कई मास्टर ने पूरा सर्कस हथियाने के लिए कोई और चक्कर तो नहीं शुरू कर दिया। इसी क्षण उछल पड़ा बैटमैन। उफ, ये बार झाड़िया रोंदने का सवर कैसा है? चकड़ चकड़। सस्पेंस का हमारा केबिन से बाहर निकल आया बैटमैन। उफ, कौन है वहां? वहां झाड़ू में क्या ढूंढ रहा है वो? धाड़ धाड़ कर बज उठा बैटमैन का हृदय। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो वहां झाड़ियों में? अपना सिर ढूंढ रहा हूं। उफ। रोंगटे खड़े हो गए बैटमैन के। मेरा सिर ढूंढवाने में कोई मदद नहीं करोगे तुम? जानना नहीं चाहोगे कि यह गायब सिर किसका है? जवाब तो वो देने जवाब तो वो देने जिसने सुनी हो उस बिना सिरके की बात। ओह, लगता मुझे अपना सिर अकेले ही ढूंढना पड़ेगा इन झाड़ियों में। किंतु कौन है, मैं इसी का सिर लगा लूं अपने सिर के स्थान पर। हा हा हा। अब मैं बन गया बैटमैन। तूतन की हत्या के बाद मास्टर उछल पड़ेगा जब। चीख सुनकर ऐसे उछला मास्टर जैसे किन्हीं स्प्रिंगों ने उसे उछाल फेंका हो। तूतन की चीख, क्या हुआ उसे? कैबिन के दरवाजे पर ही ठिठक गया मास्टर। मास्टर, बैटमैन मुझे चाकू, हत्यारा बैट, तूतन, ओह। तूतन, तूतन कहाँ? बैटमैन कहाँ है वो तूतन? किंतु लाशें बोला नहीं करती। टॉर्च झपट कर आगे बढ़ गया मास्टर। वह साया, वह बैटमैन ही है। बैटमैन हत्यारे रुक जाओ। झाड़ी में खो गया बैटमैन। तूतन का हत्यारा निस्संदेह बैटमैन है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बैटमैन? लेकिन ये बेहोश कैसे हो गया? नाटक कर रहा है कुत्ता। बैटमैन, तेरा नाटक नहीं चलने का। तूतन मरने से पहले मुझे मुझ तक पहुंच गया था कमीने। आह। मास्टर को सामने देखते उछलकर खड़ा हो गया बैटमैन। मास्टर तुम? वो कहाँ गया? कौन? क्या बकवास कर रहा है? पहले यह बता कि तूतन को क्यों मार डाला तूने? तूतन को मैंने? उफ, तो क्या तूतन भी मारा गया? बड़े उठा मास्टर। अगर तूतन ने खुद मेरे सामने आकर तेरा नाम न लिया होता तो मैं शायद तेरी बात का यकीन कर लेता। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। बोल, तूतन को क्यों मार डाला तूने? पागल हो गया मास्टर? मैं तो उसकी तलाश में। आगे के शब्द मास्टर के गुस्से ने उसके मुंह से बारी ने आने दिए। धड़ाक। किसकी तलाश में? बक, जल्दी बक बैटमैन। वो एक बिना सिर का भूत था मास्टर, अपना सिर ढूंढ रहा था वो। हा हा हा। जबरदस्त अट्ठास लगाया मास्टर ने। फिर एकाकी खूंखार उठा उसका चेहरा। मेरे सामने तेरी कोई कहानी नहीं चलेगी बैटमैन। अब अब तक तो अब तक अब तब तक तू यहीं रहेगा जब तक पुलिस न आ जाए यहाँ। और फिर रिपोर्ट भी। आश्चर्य, इस बार फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट भेजी है। पुलिस भी आ गई थी।
जिस चाकू से तूतन की हत्या हुई है उस पर उंगलियों के निशान बैटमैन के नहीं बल्कि विक्टर के हैं, जिसे ग्लोर की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई। क्या विक्टर? मगर फिर तूतन ने हत्यारे के रूप में बैटमैन का नाम क्यों लिया? कुछ भी हो, मामला पेचीदा है। मुझे इसकी तह में जाना होगा और मौजूदा परिस्थितियों में बैटमैन पर भी कोई इल्जाम साबित नहीं होता। फिर आशा तुमने मुझे माफ कर दिया होगा बैटमैन। फिंगर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ने तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया, किंतु मैं भी क्या करता? हालात ही तुम्हें उस वक्त हत्यारा साबित कर रहे थे। उस रात बैटमैन के केबिन से निकलने वाला वह साया बैटमैन का ही था। मास्टर, तेरी चाल मेरी समझ में आ रही है। हम सबको एक के बाद एक अपने रास्ते से हटाने के बाद सर्कस का अकेला मालिक खुद बनने का तेरा ख्वाब बैटमैन पूरा नहीं होने देगा। वही खौफनाक साया देख रहा था बैटमैन को। हा हा हा, आज वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार था। केबिन में प्रवेश करते गरज पड़ा बैटमैन। मास्टर, मैं जानता हूँ कि तेरा अगला शिकार मैं हूँ, लेकिन उससे पूर्व मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन न कोई चीख गूंजी न चादर लाल हुई, बल्कि कूद पड़ा एक साया बैटमैन पर। तेरी आंखों के भयानक विचार में पुलिस स्टेशन से लौटते वक्त ही पड़ चुका था और इस वक्त तेरा इंतजार कर रहा था। तू जीवित रहेगा तो मेरी जिंदगी पर नंगी तलवार बनकर लटकता रहेगा। ओह, तुझे मारकर यहीं यहीं कहीं दफना दूंगा कुत्ते। कुत्ते की तरह निकल आई बैटमैन की जीभ। आंखें कटोरे से बाहर को उबल पड़ी। ओह! एक ही झटके से उसकी लाश गिरा दी मास्टर ने। हा हा हा, तेरी लाश तक का पता न चलने दूंगा। ठीक इसी क्षण प्रकाश से भर उठा वह स्थान। उफ, यह क्या? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मास्टर। पुलिस? एक अज्ञात इंफॉर्मेशन पर अगर मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाता तो शायद तुम अपने मकसद में सफल हो जाते। मास्टर की मास्टर की गिरफ्तारी के पश्चात सर्कस को भी सील कर दिया गया। हा हा हा, विक्टर को तुमने जिस मुकाम पर पहुंचाया था मास्टर, अब तुम खुद वहीं पहुंचोगे। मास्टर फांसी से न बच सका और सर्कस के पंडाल में खड़ा था वहीं साया। मुझे, यानी विक्टर की भटकती हुई इस आत्मा को भी आज मुक्ति मिल जाएगी। तूतन का सिर एजाज के धड़ पर रखकर बरियावों की हत्या कराने से लेकर और गलोरी के हत्यारों को मानसिक रूप से भी यातना देने का जो खेल मैंने खेला था, मेरी मुक्ति के साथ ही अंत होगा उसका भी। और न जाने कैसे जल उठा सर्कस का पूरा पंडाल। फिर बचा केवल राख का ढेर। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।